पढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ हमारे वन नोट पे, पूरा नंबर सिस्टम तो यहीं समझेंगे हम लोग वन नोट पे ही। देखो जब तुम लोगों ने बचपन में नंबर सिस्टम पढ़ा था तो तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेसिमल्स पढ़े थे, याद है? डेसिमल्स डेसिमल्स तुम बचपन और छोटे में चले जाओ तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स, याद होगा। मैथमेटिक्स थोड़ा सा अगर रिवाइज कर सकते हो तो रिवाइज करना। हम क्या पढ़ते थे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते थे भाई? 1 से शुरू होते थे और 1 टू इनफाइनाइट जाते थे, पॉजिटिव साइड में, है ना? फिर उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आया होल नंबर। थोड़े बड़े हो गए तो बोला गया कि यार ज़ीरो भी तो होता है, तो आप 1 से पहले ज़ीरो को इंक्लूड कर दो, 0 1 2 एंड इट विल गो टू इनफाइनाइट। दिस इज होल नंबर। मीन्स आप 0 को ऐड कर दो नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर बन जाता है। फिर आपसे बोला गया कि यार सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही नहीं होता, नेगेटिव भी नंबर्स होते हैं। तो वहाँ पे कंसेप्ट आया था इंटीजर्स का, इफ़ यू कैन रिमेंबर। इंटीजर्स में फिर बोला गया कि भाई ये यहाँ 0 है, ये इधर इस तरफ जाता है माइनस इनफाइनाइट तक और इधर जाता है प्लस इनफाइनाइट तक। ये इंटीजर्स है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स की भी कंसेप्ट आपने पढ़ा था। इंटीजर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शंस याद होगा, 6 7 को याद करोगे तो सब याद आएगा। ठीक है, अभी तक तुम लोग एमआर में भी, डीआई में भी नेगेटिव नंबर कुछ आता है तो सॉल्व भी करते हो। सो दिस इज द नंबर सिस्टम दैट यू हैव लर्नड। इसके बाद हम लोग जब इतना हो गया तो हम डेसिमल्स को भी समझे कि यार फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ते थे कि यार ऐसा है कि होल नंबर या होल नंबर ही नहीं होता है। होल नंबर्स आर जैसे 1 2 3 4, दीज आर द होल नंबर्स। पर अगर बीच का पार्ट लें जैसे 1/2 तो क्या बोलेंगे इसको? 1/4 क्या बोलेंगे इसको? 1/6 क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। अगर किसी भी 100% है कोई चीज़, अगर इसको 2 भाग में डिवाइड कर दें और एक भाग की बात करें तो हम बोलते थे 1/2। ये दिस इज़ 1/2। फिर बोला गया कि यार डेसिमल्स भी तो आता है, वाई एवरी टाइम राइट इन द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल फॉर्म, वाई नॉट राइट इन द डेसिमल? तो 1/2 को ही हम लोगों ने 0.5 बोल दिया। डेसिमल नंबर में जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो डेसिमल में ये समझ में आया कि कोई भी डेसिमल नंबर, अगर मान लो मैं 23.54 लिखती हूँ तो इस पूरे डेसिमल नंबर में ये वाला पार्ट जो होता है, दीज आर, यू कैन से दीज आर इंटीजर्स, यानी नंबर्स वाला फॉर्म है, इंटीजर्स होता है। और पॉइंट के बाद जो होता है ये सारे फ्रैक्शनल में होते थे। तुमको याद होगा जब हम एक्सपैंडेड फॉर्म करते थे 23.54 का, तो एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखते थे तुम? हाउ यू राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म? क्या करते थे? 2 इंटू, ये कौन से प्लेस में? दिस इज ऑन 1's प्लेस, दिस इज ऑन 10's प्लेस, है ना? तो 2 इंटू आप क्या करते थे? 10 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये दिस इज, या आप बोलो 2 इंटू 10 होगा, आई एम सो सॉरी, 2 इंटू 10 करते थे यानी 20, और प्लस 3 इंटू, ये चूंकि 1's प्लेस में है तो 1 किया। इसके बाद जब ये 0.5 की बारी आती थी तो हम क्या करते थे? हम बोलते थे ये 5/10 है, प्लस 4/100 करते थे। दिस इज इन फ्रैक्शनल पार्ट। इसे क्या बोलते थे? फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, 23.54 को इस तरह से लिखा जाता था। बचपन में तुम लोग पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है। ओके, अब जब हम कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं तो ये डेसिमल्स जो है ये तो इंसानों ने अपने लिए बनाया। डेसिमल्स का अगर हम देखें तो ये सारे नंबर वैरी करते हैं 0 to 9 के बीच में, कॉम्बिनेशन 0 to 9 का ही बनता है। ठीक है, सारे नंबर्स जो आप देखते हो 234 लिखो, दैट इज ऑल्सो डेसिमल ना। अगर मैं 234 लिखती हूँ, इसको डेसिमल में 234.0 बोल सकते हो। 234 को भी डेसिमल नंबर बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज 234.0 लिख दो तो डेसिमल नंबर बन गया। तो डेसिमल नंबर जो है वो 0 से लेकर 9 तक वैरी करेगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे इट विल बिकम डेसिमल नंबर। ठीक है, अब जब हम कंप्यूटर्स पे आ गए तो कंप्यूटर में हमको समझ में आया कि यार ये डेसिमल नंबर जो है ये हमारी भाषा को समझता नहीं है। ये क्या समझता है? ये बाइनरी समझता है। बाइनरी मतलब या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो यानी कि 2 डिजिट हुआ, देयर इज 2 डिजिट्स हियर, तो इसीलिए इसका बेस क्या होता है? बेस इज 2। इसका बेस मतलब जब नंबर आप लिखोगे तो बेस में 2 लिखोगे, यानी कि अगर मान लो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मैं एक बाइनरी नंबर लिखती हूँ, मान लो 1 1 0 1 0 0 1, ऐसा कुछ नंबर है, तो इसका बेस जो है वो क्या होगा? 2 होगा। तो जब भी आप बेस 2 देखो, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाइनरी नंबर है। एक तो 1001 कॉम्बिनेशन को देखकर भी समझ में आता है कि बाइनरी नंबर है, लेकिन कई बार क्या होता है, इसको आप डेसिमल नंबर की तरह भी तो पढ़ सकते हो।
भाई अगर मैं 1000 लिखूं और बेस ना लगाऊं तो कोई बोल सकता है ये 1000 है। तो 1000 जो आप बोलते हो ये तो डेसिमल नंबर के फॉर्म में बोल रहे हो ना, डेसिमल नंबर के फॉर्म में बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं यहां पे बेस 2 लगा दूं, अगर मैं बेस 2 लगा दूं, देन दिस इज नॉट डेसिमल नंबर, दिस इज बाइनरी नंबर जो आपका मशीन समझता है। 1000 करके लिख दो, ये बाइनरी नंबर है। इसलिए बेस लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार आपने डेसिमल नंबर लिखा है या बाइनरी है। ठीक है, तो बेस 2 हो गया, बाइनरी हो गया। इसके बाद एक सिस्टम और आता है, वो है ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होता है, यहां पे ऑक्टल मतलब 8, ऑक्टल मतलब 8। तो यहां पे तुम देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, कहां तक जाएगा ऑक्टल, 0 से लेकर 7 तक। तो अगर आप डिजिट देखो, अच्छा ये पहले तुम ये पढ़ लो कि बाइनरी का कहाँ यूज होता है, इस स्लाइड को भी समझ लो। कंप्यूटर्स यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑन और ऑफ, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। ऑल डेटा इज इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट, वही समझता है, हम पढ़ चुके हैं। जैसे लो लेवल जो प्रोग्रामिंग थी वहां पे यूज होते थे, बूलियन लॉजिक में होता है, डेटा ट्रांसमिशन में, ये सारे बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज किया जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जब आता है तो ये 0 to 7, जैसे मैंने आपको बताया 0 1 2 3। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऑक्टल है मतलब कि बेस तो 8 है, ये तो मैंने बताया था, तो ये 0 से लेकर 8 तक होगा। ये जो पहली बार पढ़ते हैं बच्चे, उनको यही कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि 8 डिजिट गिनना है आपको, तो गिनोगे तो 0 भी तो इंक्लूड होगा ना उसमें, क्योंकि 0 इज ऑल्सो 1 डिजिट। तो जब गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा, तो ये जाएगा 0 से लेकर 7 तक, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो ऑक्टल नंबर कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ 2 3 5 6। अब इसको देखकर कोई सोच सकता है कि यार ये तो 2356 लिखा है, लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बेस 8 लिख देंगे। तो मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट डेसिमल, दिस इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, अब ऑक्टल नंबर सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लाइनेक्स और यूनिक्स में कई बार हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। पहले के जो मेन फ्रेम सिस्टम होते थे उसमें यूज किया जाता था, अभी यूज नहीं होता है, नॉट वाइडली यूज टुडे बट वॉज यूज इन अर्ली मेन फ्रेम सिस्टम। शॉर्टकट होता था बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। इतना आप लोग मतलब पहले ऑक्टल सिस्टम को यूज किया जाता था, बस इतना समझो। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा जो सिस्टम है डेसिमल सिस्टम, ये हम समझ गए, बेस 10 होगा। अच्छा, इसमें बेस 10 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 0 से लेके आप 9 तक लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया ही है, 0 को इंक्लूड करोगे तो वो ऑब्वियसली 10 हो ही जाएगा। तो इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 10। ठीक है, मतलब मैंने कोई नंबर लिखा 346, और नहीं भी अगर 10 लगाते हो, सिर्फ कुछ नहीं लगाया, तो उसको डेसिमल ही समझा जाता है, ये भी आप समझना। अगर ऑक्टल करना है तो आप बेस लगाओ, बाइनरी करना है तो बेस लगाओ, लेकिन अगर सिर्फ 346 लिखा है तो डेसिमल ही समझना उसको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत ईजी है ये। ओके, एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको आपने देखा इस तरह से, मतलब आप आगे जो है काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर सिस्टम में, जो है हेक्साडेसिमल, जो कि तुम लोग को याद होगा जब हमने मैक एड्रेस पढ़ा था तो वहां पे तुम्हें एक हेक्साडेसिमल वर्ड आया था, उस कहा था मैंने तुमको समझाऊंगी मैं हेक्साडेसिमल क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसा हुआ कि यार 9 के आगे क्या ही बढ़ोगे तुम, 0 से 9 के आगे क्या बढ़ोगे, लेकिन अगर हमें और ज़्यादा नंबर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, और ज़्यादा नंबर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो डेसिमल से भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या, यस, लोगों ने बनाया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है, हेक्सा है तो डेसिमल बेस होता है 16। व्हाट इज बेस, बेस इज 16। इसमें क्या करते हैं, देखो डेसिमल तो है ही, साथ में मतलब हेक्साडेसिमल समझ लो, डेसिमल मतलब 10 है और उसमें 6 और ऐड कर दो, हेक्सा, तो ये 16 बेस बन जाता है। अब इसे कैसे करते हैं, देखो भाई, डेसिमल का जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो सही था। अब हम अल्फ़ाबेट को यूज़ करने लग गए, यानी कि A B C D E F, तो 9 10, A मतलब 10 वैल्यू है, B का 11 है इन डेसिमल, C का 12, D 13 एंड E इज 14 एंड दिस इज 15। तो अब अगर तुम टोटल काउंट करोगे तो 16 ही होगा, क्योंकि 0 को इंक्लूड करते हैं। तो यानी कि अब कॉम्बिनेशन में 0 से 9 तक जो नंबर का कॉम्बिनेशन बनाते थे वो तो था ही, अब तुम A से लेकर F तक के अल्फाबेट का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इंक्लूडिंग दिस नंबर, यानी नंबर और अल्फाबेट को मिक्स करके बनाया जाता है। तुमको याद होगा जब मैक एड्रेस पढ़ा था तो कुछ ऐसा ही था ना, 1A 2E
फिर ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ था, देन अगेन कुछ नंबर लिखा था 0 F 1 E कुछ भी करके कॉम्बिनेशन बना हुआ था। तो दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, सिंपल। ये तुमको एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया कितने नंबर सिस्टम होते हैं। हेक्साडेसिमल ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मेमोरी एड्रेस में यूज़ होता है, मशीन कोड में, कलर कोडिंग भी की जाती है हेक्साडेसिमल यूज़ करके। ठीक है, तो मैक एड्रेस, असेंबली लैंग्वेज, वेब के कलर्स जो होते हैं, अच्छा तुम लोग कलर्स की बात हुई ना, तो वेब कलर्स बोला गया है। यहाँ पे मैंने एक बार समझाया, देखो ध्यान से सुनो। जब आप ये कैसे देखोगे मैं बताती हूँ। अगर आप कैनवा यूज़ करते हो, कभी भी कैनवा यूज़ किया है अगर आपने, या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करो, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में तुम कलर्स तो यूज़ करोगे ही ना, कलर तो यूज़ करोगे ही। जब तुम फिजिकली कलर यूज़ करते हो तो पेंसिल कलर, वैक्स कलर, वाटर कलर, दुनिया भर के कलर आ गए हैं आजकल, वो तुम यूज़ करते हो। उसमें किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, नाम से पता चल जाता है। तुम वाटर कलर बोलते हो तो वाटर कलर दिखता है तुमको, हाँ ये वाटर कलर है, ये स्केच पेन है, ये पेंसिल कलर है कि नहीं? नाम दिया है तुमने फिजिकली। लेकिन अगर तुम वेब पे यानी इंटरनेट पे अगर कलरिंग कर रहे हो तो कलर का भी तो कोई कोड होगा ना भाई। कैसे समझ में आएगा इंटरनेट को कि कौन सा कलर यूज़ करना है? सो ये याद रखना, हर कलर्स को कोड मिला हुआ है जो हेक्साडेसिमल में ही लिखा जाता है। जब तुम कैनवा को कभी भी यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे जब कलर पे क्लिक करोगे कलर के, तो उसमें तुमको कोड नज़र आएगा। हर कलर का कोड होता है, वाइट कलर का, और वाइट में भी अलग अलग शेड्स हैं, हर का कोड है अलग 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 अलग। समझ आ गया? सो इतने सारे कलर्स है भाई, इतने सारे कलर्स है। तुम लाइट कर दो और लाइट कर दो और लाइट कर दो, डार्क कर दो और डार्क कर दो, तो हर कलर की कोडिंग कैसे होगी? हेक्साडेसिमल यूनिट से। तो तुमको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ लिखा है हैश से ही ज़्यादातर स्टार्ट होता है ये, शायद जब मैंने जो देखा है वो हैश से ही स्टार्ट होता है। आप कोई भी हर कलर का अपना कोड है। मान लो 5 3 A E कुछ ऐसा होगा, ये कोई कलर ही होगा, पक्का है किसी कलर का ही ये कोड होगा। तो इस तरह से वेब कलरिंग में भी जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। शॉर्ट में तुम्हें बनाया है, बता दिया मैंने। बाइनरी का बेस डिजिट यूज़ किया, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी शॉर्ट में आपको दे दिया है। ठीक है, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जो कि आपसे पूछते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में भी पूछा जा सकता है, बट कन्वर्जन मेन है। तो कन्वर्जन में हम लोग जो अभी आज पढ़ने वाले हैं बेसिक, वो हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी, जो मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। बहुत इजी है मैम, कोई दिक्कत नहीं है हमको इसमें, लेकिन रिवाइज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बेसिक से भी क्वेश्चन आए हैं। दिसंबर 2025 में जून 2025 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए नंबर सिस्टम पे एज कंपेयर टू जून 2024। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, बहुत इजी, यही आया था, डेसिमल से बाइनरी आया था या बाइनरी से डेसिमल आया था। ठीक है, तो ये आज हम कवर करेंगे। इसमें भी फ्रैक्शनल नंबर भी होता है, यानी डेसिमल में फ्रैक्शनल, तो उसको बाइनरी में कैसे करेंगे, बाइनरी फ्रैक्शन में लिखा हो तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट समझा रही हूँ, जिसको तुम अपने दिमाग में भर लोगे अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से दिमाग में भरोगे, क्योंकि ये कल की क्लास में बहुत काम आने वाला है। ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट बोलो या मैं ट्रिक बोलूँगी, वॉट एवर, जिसे तुम समझ सको, इसको हम लोग अभी समझेंगे। एक मैथ्स में एक छोटी सी चीज़ है, अगर मान लो तुम कोई स्मॉल यूनिट से अगर लार्ज यूनिट पे जाते हो तो क्या करेंगे हम लोग ज़्यादातर, देखो ऐसे तो देखो, अगर तुम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट पे जाओगे, मतलब कहने का मतलब है, अगर मान लो मीटर में है 1 मीटर 4 मीटर लिखा हुआ है, और मीटर को मैं बोलूँ कि बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या करते थे, 4 × 100 लगा के सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे। अब अगर मैं यही बोलूँ कि बेटा 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या करोगे, 4 / 100 मीटर करते थे, है ना। यानी कि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते थे तो तुम मल्टीप्लाई करते थे, और छोटे यूनिट को अगर बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होता था तुम डिवाइड करते थे। येस और नो, जल्दी से थम्स अप दिखा दो कि हाँ मैम ये बात तो सही है कि 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देते थे, और अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करते थे 100 से। एनी डाउट हियर? यहाँ पे कोई डाउट होगा भी नहीं भाई, बचपन से पढ़ रहे हैं ये कन्वर्जन। ठीक है, एक बार थम्स अप दिखा दो मेरे लिए कि येस यू ऑल आर अलाइव एंड अवेक।
एक बार थम्स अप दिखा दो सारे के सारे जितने भी लाइव हो। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ये अपने कंप्यूटर आईसीटी के नंबर सिस्टम में अगर हम देखें तो आईसीटी के नंबर सिस्टम में स्मॉल यूनिट अगर मैं बोलूं तो मुझे ये बताओ कि बाइनरी छोटा होगा या डेसिमल छोटा होगा। मुझे ये बताओ कि विच विल बी स्मॉलर, बाइनरी विल बी स्मॉलर और डेसिमल विल बी स्मॉलर। ये आंसर लिख के दो मुझे, विच विल बी स्मॉलर। वेरी गुड आशी, अंजलि, एवरीबडी सारे आंसर जो दे रहे हैं, बाइनरी विल बी स्मॉलर। ठीक है, तो अब हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, तो जब आप स्मॉल से बड़े में जाते थे तो आप डिवाइड करते थे, है ना। यहाँ पे पूरा उल्टा होता है। अब यहाँ पे अपने कंसेप्ट को चेंज कर दो। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बाइनरी से, यानी बाइनरी नंबर को आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई। क्या करोगे, जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल बताती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर। ठीक है, अगर आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, छोटे से बड़े में जाओगे, ऐसे समझो कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं, आप स्टेप ऊपर चढ़ रहे हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना मतलब आगे ही बढ़ना होता है ना, ये चीज़ को याद रखना। यहाँ इधर की ट्रिक बता रही हूँ मैं तुम लोग को। तो बाइनरी तो नीचे वाला नंबर है, दिस इज द नीचे वाला नंबर, नीचे है, छोटा है, और डेसिमल बड़ा है। तो अब आप बाइनरी नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे 10 का पावर। ठीक है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऑक्टल को, ऑक्टल 8 है, छोटा है, डेसिमल में कन्वर्ट करूं, डेसिमल बड़ा है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी ऑक्टल नंबर में, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं बोलूंगी, पावर ऑफ 10 बोलूंगी। ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऑक्टल से जब डेसिमल जाएंगे तो। अब लेकिन अब हेक्साडेसिमल मतलब डेसिमल से, डेसिमल चूंकि छोटा है, डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल जाएंगे, अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम बाद में देखेंगे, बस ये देखो कि मल्टीप्लाई करेंगे, इतना समझो बस। अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड का कंसेप्ट समझो। जब आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल की तरफ बढ़ोगे, तो अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर भी तो छोटे से बड़ा आ रहे हैं, पायदान तो ऊपर ही चढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, इसको ध्यान रखना है तुमको बस। ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ये हेक्साडेसिमल में थोड़ा खेल खेलता है ये। तो अगर आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाओ तो बाकी दोनों में तो मल्टीप्लाई हो रहा था, पर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्मॉल यूनिट एंड दिस इज लार्ज यूनिट। ओके, तो स्मॉल से लार्जर में जाएंगे, स्मॉलर से लार्जर में जाएंगे, तो आप बाइनरी से डेसिमल जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो, ऑक्टल से डेसिमल जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो, पर डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर आप लार्ज से स्मॉल की तरफ उतरते हो, लार्ज से स्मॉल की तरफ जाओगे, तो आप नीचे उतर रहे हो स्टेप्स, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दो। कहने का मतलब कि अगर आप डेसिमल से, डेसिमल नंबर को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर आप डेसिमल से ऑक्टल की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड। लेकिन हेक्साडेसिमल में उल्टा हो जाता है। अगर आप हेक्साडेसिमल से बड़ा है, हेक्साडेसिमल इज लार्जर, डेसिमल में जाओगे तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे करेंगे ये हम बाद में देखेंगे, बस तुम समझो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको अब आपको एक नोट्स जो है आज ही क्लास खत्म होने के बाद एक जगह लिख लो, तो तुम्हें बहुत काम आएगा। यानी स्मॉल से लार्ज में गए तो मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हेक्साडेसिमल में कहानी उल्टी हो जाती है, और ऐसे ही लार्ज से स्मॉल, यानी वो आप नीचे आए, एक स्टेप नीचे आ गए तो डिवाइड होगा। यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हो तो डिवाइड करेंगे।
डेसिमल से बाइनरी डिवाइड, डेसिमल से ऑक्टल डिवाइड। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी कि हाँ मैम ठीक है, ये एक ट्रिक याद रखेंगे हम। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, इस पे कंसंट्रेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप बाइनरी से डेसिमल जा रहे हैं छोटे से बड़े में, तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, एंड व्हेन यू आर गोइंग डेसिमल से बाइनरी यानी बड़े से छोटा जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू डिवाइड। सिंपल। चलो भाई देखते हैं क्या करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है डिवाइड, इसी को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नंबर सिस्टम कन्वर्जन फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल। कैसे करेंगे मैम, दिखाती हूँ। अगर मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ बाइनरी 1101 बेस 2, इसे करना है डेसिमल में कन्वर्ट, यानी बेस 10 में लेकर जाना है। छोटे से बड़े में गए, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है इसको समझना है। तो अब जब आप बाइनरी से डेसिमल करते हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, पीछे से चलेंगे। देखो दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस, 100 और 1000। अब वंस, टेंस, 100, 1000 तो हम डेसिमल में समझते थे। यहाँ पे कैसा है, ये 0 1, यानी पावर बढ़ता जाएगा ऐसे लेफ्ट साइड से, मतलब सॉरी राइट साइड से चलेंगे। जैसे आप डेसिमल में करते थे राइट साइड से चलते थे, वैसे ही है ये। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3। यानी पावर देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है, बट राइट साइड से आगे जा रहे हैं। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाइनरी है तो 2 से करेंगे क्योंकि बेस उसका 2 है। अब हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर का पावर 0 हो, किसी भी नंबर का, मैं 2 का पावर 0 लिखूं, 10 का पावर 0 लिखूं, 8 का पावर 0 लिखूं, द आंसर विल ऑलवेज बी 1। इस चीज को याद रखना, किसी का भी पावर 0 है मतलब दैट आंसर विल बी 1। तो ये तो 1 ही होगा। चलो भाई 1 इंटू 1 1 होता है। किसी में भी नंबर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। प्लस 2 2 ज़ा 4 है, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। व्हाट विल बी द आंसर? 8 प्लस 4 5, 8 प्लस 4 9 10 11 12 प्लस 1 13। 13 इज द आंसर। और जब तुम इसे कन्वर्ट करोगे तो आंसर विल बी 13, बेस इज 10। ठीक है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2 से। वेरी सिंपल। एक और क्वेश्चन कर लो। मान लो 1011 है, इसका बताओ तुम लोग क्या होगा आंसर। इतना लंबा नहीं करेंगे, 2 का पावर तुम लोग को अभी नहीं आता है। 0 ये करो 101101, कन्वर्ट करो इसको डेसिमल में और आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट। मैम फटाफट कैसे करें? फटाफट करने में ये होता है कि तुमको पता ही है 0 को तो हटा ही दो, इसको तो तुमको लिखना ही नहीं है, गिनते जाओ। ये तो 1 ही होगा हमेशा क्योंकि 2 का पावर 0 1 होता है। तो 1 लिखा आपने, सीधे 1 लिखो। रफ में भी, इवन लोग माइंड में भी कर लेते हैं। ये 2 का पावर, ये तो हटा ही दो, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, दिस इज 2, यानी 2 2 ज़ा 4। 1 मल्टीप्लाई करना कोई मतलब ही नहीं है। देन 2 का पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस 0 को भूल जाओ, ये 4 का पावर था। नाउ दिस इज 5 का पावर, 2 का 5, 2 का पावर 5 मतलब आप देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब ऐड कर दो। वेरी गुड आशी, दिस इज 45। तो फटाफट भी करना सीखना है। एग्जाम है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मत कर, जल्दी जल्दी में बच्चे गड़बड़ भी कर देते हैं, तो वो 2 का पावर में स्किप कर जाते हैं। अगर कहीं भी स्किप हुआ तुम्हारा ऑप्शन में, वो जानबूझ के ऐसा रखेंगे जहाँ पे तुम्हारा गड़बड़ हो जाए। तुमको ये भी, वो जो तुमने गलत किया है ना, वो भी तुमको ऑप्शन में दिखाई देगा। बहुत स्मार्ट है एंटी वाले, उनको पता है बच्चे कैसे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल, बहुत सिंपल कन्वर्जन होता है ये। ओके, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई भाई मैम, मतलब बाइनरी से डेसिमल किया तो आप जो है मल्टीप्लाई 2 के पावर से कर दो। अब आप आ जाओ डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी अगर कन्वर्ट करते हो, अगर मान लो मैंने यहां लिख दिया 25, इसका बेस क्या है 10, इसको करना है बाइनरी में। हमें पता है कि मैम डिवाइड ही करना है, लेकिन सवाल यह है कि डिवाइड किससे करोगे। तो यहां पे चूंकि मल्टीप्लाइड भी तुमने 2 से किया था, तो डिवाइड भी भाई 2 से ही करो, डिवाइड बाय 2, खत्म। बाइनरी से है ना, डेसिमल को भूल जाओ तुम, 10 का तुम्हें सोचना नहीं है। बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 के पावर से, ऑक्टल में करेंगे तो 8 के पावर से। मल्टीप्लाई होगा, अगर छोटे से बड़ा गया है, बड़े से छोटा हुआ तो डिवाइड करेंगे 8 से। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, तरीका वही है, डिवाइड ही कर रहे हो, कोशेंट जो आएगा वो साइड में लिखते जाओ। अब मन ही मन डिवाइड करना, ज़्यादा सोचना नहीं। अगर बड़ा नंबर हुआ तो साइड में तुम डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मन ही मन नहीं हो पा रहा है तो
इसको अगर डिवाइड करोगे तो 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या बचा 1, है ना। तुम लोग ये तो जानते ही हो यार, ये सब कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं यार, इतना DIY कर चुके हो कि अब तुमको समझ में आता होगा। यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हो रही होगी, मन से कर सकते हैं। सिमिलरली 2 6 12 करोगे, आंसर आएगा 0। फिर 2 करोगे, 2 3 6, आंसर आएगा 0। रिमाइंडर कुछ बची नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं, सॉरी, रिमाइंडर आपको लिखना होता है, बची नहीं रहा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे फिर से, तो 2 1 2 एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर 1। नाउ डन। आपको लास्ट में 1 तक लेके आ जाना है, क्योंकि बाइनरी है तो 1 तक आ गया मतलब डन। अब यहां से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना। सो व्हाट विल बी द आंसर, कन्वर्जन जब करोगे तो 1 1 0 0 1 एंड दिस इज बाइनरी। बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो फिर ये वाला कर लो क्वेश्चन। बच्चे नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं दिया है क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं, तुमको मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। नाउ कन्वर्ट 326, जल्दी से बताओ, कन्वर्ट करके बताओ। सब करेंगे अपना अपना, कोई भी देखेगा नहीं, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ लाइव क्लास चल रही है। तो स्पीकर ऑन है कि बंद है? अरे भाई चल रहा है, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो ना यार, ये 189 ये वाला, ये तब से फ़ोन किया जा रहा है। ठीक है, दे देंगे इसको, अभी रुक जाओ, करने दो, तुम मत यूज़ करो ना ये। आशी बहुत जल्दी की है, वेरी गुड बेटा। सो ऐसा ही आंसर आया होगा 1 0 1 0, कितने ज़ीरो है, 1 2 3 2 3 1 1 0, दिस इज द आंसर। वेरी 1 1 0 आया यार मेरा तो। देखना आशी, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या मेरे से? हाँ आशी देख बेटा, गड़बड़ कर दी है तू। वेरी गुड नोनू, दीपिंती, यही आंसर है सभी का, 101। एंड टाइप करने में तुम लोगों से गलती हुई है, दीपिंती सही कर रही है, 3 0 है और देन 110। वेरी गुड अंजलि, देखना, नोनू गुड, आशी देखना एक बार, ठीक है। सो ये आपने कन्वर्जन कर दिया। परामिता किया बच्चे? यहां तक कुछ दिक्कत नहीं होगी यार, डिवाइड कर दिया, हो गया डन। और उल्टे उल्टे एकदम ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जो है सारे रिमाइंडर्स को लिख लो, दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। नहीं ना आशी, ये किया तो बेटा 2, ये 0 आया ना रिमाइंडर, तो 2 1 2 3, ये सामने वाला नहीं ऊपर वाला होता है, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। एक मिनट, ऐसे करके ये मतलब इसका रिमाइंडर यहाँ लिखा हुआ है, इसका रिमाइंडर यहाँ लिखा हुआ है, 2 4 8 0 1, इसका रिमाइंडर यहाँ है, इसका रिमाइंडर यहाँ है, तिरछे में होता है ना। ठीक है, चेक कर लेना आशी एक बार बेटा, 1 नहीं है, ये 0 ही है बच्चे, ठीक है। चल ओके, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, अभी होमवर्क भी तुम लोगों को दूंगी मैं। अब ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि सबके सब तो यार मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं थे, यानी ये पूरे के पूरे होल नंबर्स थे। 25 है, ये 326 है। अब अगर मान लो कि पहले तो हम लोग डेसिमल में ही मतलब ये जो होल नंबर वाला पार्ट था ये नहीं, अब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं 32.25, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ये तो डेसिमल में है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आई वॉन्ट टू चेंज इन टू बाइनरी। ये कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझो। अभी इसमें तुमको मैंने बताया था 2 पार्ट था, दिस इज यू कैन से होल नंबर पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। क्या है ये? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसको तो तुम वैसे ही करोगे 2 से डिवाइड करके,
इस वाले पार्ट को 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, क्योंकि डेसिमल को बाइनरी से कर रहे हैं कन्वर्ट, तो डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 3 1 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 0 आया, रिमाइंडर 0 बचा, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 0 बचा, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0 बचा, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0 बचा, एंड 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 बचा। उल्टा चलेंगे तो आंसर विल बी 1 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। ये आया तुम्हारा, ये वाला पार्ट बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्ट? दिस पार्ट इज एक्चुअली 0.25। इसे कैसे करेंगे मैम? यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर इस वाले पार्ट में तुमने डिवाइड किया है 2 से, तो इस वाले पार्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ रहा है? इस वाले पार्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.25 को पहले लिखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा ये? 25 2 ज़ा 500, तो ये बन जाएगा, या 25 2 ज़ा 50, सॉरी, तो 0.50 हुआ, पहले मल्टीप्लाई किया 2 से, एक ऐसे करके लिखो, तो व्हाट विल बी द आंसर? 0.50। जब पहला आंसर आए तो इसका जो डेसिमल से पहले जो ये नंबर है, इसको तुम अलग से हटा के लिख दो, दैट इज 0, ओके। फिर 0.50 जो आंसर आया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो व्हाट विल बी द आंसर? 52 ज़ा 100 होता है, तो 100 लिख दिया तुमने। अब 2 नंबर के पहले डेसिमल है, 2 नंबर के पहले डेसिमल क्या आया? यहाँ पे ये वाला नंबर लेंगे आंसर में, सो आंसर इज 1, ठीक है। 1 आते ही छोड़ दो, जैसे ही तुम्हारे डेसिमल के इस वाले पार्ट में 1 आ जाए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? वहीं पे छोड़ दोगे, होल नंबर बोलेंगे इसको, वहां पे छोड़ दो, ओके। जैसे ही तुम्हारे ये होल नंबर पार्ट में 1 आ जाए, बस हो गया, एंड हो गया। अभी कुछ नहीं करना, अब मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 200 हो जाएगा। इसको अगर 1.00 को मल्टीप्लाई करने जाओगे 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2.00, कोई मतलब ही नहीं है भाई, 2 तो बाइनरी होता ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। नाउ दिस इज द एंड, ओके। जैसे यहाँ पे जब 1 आ जाता है लास्ट में तो आप एंड कर देते हो, वैसे यहाँ पर भी 1 आ गया, मतलब एंड कर दो। अब आप ये नंबर उल्टा नहीं लेंगे, यहीं से सीधा गिनेंगे, 0 और 1 सीधे सीधे लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इस वाले पार्ट और ये वाले को, ये होगा 0.01, इसको कंबाइन कर देंगे हम लोग। सो व्हाट इज द आंसर? फाइनल आंसर 1 कितना है? 3 4 5 है ना, 3 4 5.01 हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट, ओके। इसको ऐसे करके चलेंगे, ऐसे डायरेक्शन दिखाने के लिए। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं। नो नो, उल्टा नहीं चलेंगे बच्चे, ऊपर से नीचे चलेंगे। नो नो, ठीक है, ऊपर से नीचे, यहाँ से नीचे से ऊपर, होल नंबर वाले में नीचे से ऊपर, और यहाँ पे तो एकदम सीक्वेंस में ऊपर से नीचे, जो नंबर आया वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करो। क्या था मेरा एक क्वेश्चन? 25.25, इसको करो। 25.25 नहीं लेंगे यार, कुछ और करते हैं। रुको, ये 25 तुम कर ही चुके हो, 0.01 तुमको आंसर आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स डू इसके बाद 32 पॉइंट क्या लूँ? इजी दे देती हूँ तुम लोगों को। लो इसको करो सॉल्व, इसे करो कन्वर्ट बाइनरी में। जल्दी से आंसर बताना। 32 तो नहीं किया, 32 तो कर दिया था यार, मैं बार बार वही क्यों लिख देती हूँ। कन्वर्ट करो इसको 43.50। दीपिंती बहुत जल्दी कर दिया बेटा। 43 को किया है ना, 32 तो तूने किया था, चेंज कर दिया मैंने। दीपिंती 43 को कर।
अब 0.50 बहुत इजी दे दिया तुम लोगों को मैंने, इतना इजी नहीं देना था। इसको एक ही बार मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे 1.00 हो गया, तो ये नंबर ले लिया तुमने 1 हो गया, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। सो व्हाट इज द आंसर 101011.1। वाह दीपिंती गुड, सबसे पहले करती है तू, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे फटाफट। अंजलि परफेक्ट, परामिता, आशी, नोनू जल्दी जल्दी। और रमा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? रमा का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? यही लोग अभी फिलहाल मुझे लाइव दिखे थे। रमा ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो जल्दी से, कहीं बहुत इजी लेवल है ये, इतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये तो अब आपका मैंने क्या बताया आपको कि अगर फ्रैक्शनल नंबर में, मतलब डेसिमल में भी इसको क्या बोलते हैं कि फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पे लिखेंगे फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, इसको फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी। ओके, इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग घर पे, मैं अभी होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूं। अब आप फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे भाई? फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है क्या मैम? बिल्कुल हो सकता है, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। स्लाइड में चलते, देखो ये सब ना, ये सब मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं इस तरह से ऐसे रेड इंक लगा रही हूँ। डेसिमल टू बाइनरी तुम समझ गए, बाइनरी से डेसिमल भी समझ गए, इजी था। अब आ जाओ, ये तुमको ये करके बताया मैंने, ये तुम्हारा क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। और इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करोगे, दैट इज मैं लिख रही हूँ 233.625, ये और कर देना बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। नाउ सी बाइनरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर नहीं लिखा था, बाइनरी फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल बाइनरी फ्रैक्शन लिखा है तो वैसे ही लिखते हैं, बाइनरी फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है अगर मान लो 0.110 ऐसे लिखा हुआ है, एंड दिस इज इन बाइनरी, दिस इज नॉट इन डेसिमल, ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, ध्यान रखना, ये बाइनरी नंबर है पर फ्रैक्शंस के फॉर्म में बाइनरी, ऐसा भी होता है। अब इसको तुमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो भाई जब आप 110 था, अगर मैं सिर्फ 110 लिखूं तो तुम क्या कर रहे थे? तुम तो भाई मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर कर रहे थे, 0 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2, यही कर रहे थे तुम, ठीक है। अगर सिर्फ 110 लिखा होता तो तुम क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे। अब अगर 0.110 लिखा हो तो इसे क्या करेंगे हम? 2 का नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी से डेसिमल हो रहा है, तो हमने एक ही फंडा समझा है कि छोटे से बड़े में गए तो मल्टीप्लाई करना है, पर मल्टीप्लाई क्या करना है? 2 का नेगेटिव पावर से। किसे करना है? 2 के नेगेटिव पावर से। और यहाँ पे डेसिमल के बाद ऐसे उल्टा इधर से नहीं चलना, ठीक है, ये इधर से ही चलता है ऐसे करके। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? देखो 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर -1, ये इधर से चलेगा, हाँ ठीक है, एरो दिखा रही हूँ, इधर से चलेगा। फिर प्लस 1 इंटू 2 का पावर, क्योंकि 1 ही है तो 1 में 2 का पावर -2 मल्टीप्लाई किया, प्लस 0 है, 0 इंटू 2 का पावर -3। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना कठिन होता है, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? किसी का पावर नेगेटिव में हो तो उसे कैसे लिखते हैं? 1/2, 2 का पावर -1 मतलब 1/2, यानी इसका पावर 1 है नीचे, प्लस 1 इंटू 1/2 का पावर 2, ठीक है। इसको 2 का पावर -2 कैसे लिखेंगे? 1/2 का पावर 2। चीज़ें ध्यान रखना, अगर मैं लिखती हूँ 8 का पावर -1 तो इसको लिख सकते हैं 1/8। अगर मैं 8 का पावर -2 बोलूँ तो आप लिखोगे 1 का पावर 8 स्क्वायर, ठीक है, 1 कर देना है। अब इसको सॉल्व करो, दिस इज 1/2 प्लस ये 2 2 4 हो गया तो प्लस 1/4। अब इसको तो आता है तुम्हें करने भाई, ये एलसीएम निकालोगे तो 4 आएगा, ये 2 2 4 है तो दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2 + 1 दैट इज 3/4। और इसको तुम जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे कर, ये दिस इज इन 10 का पावर। ओके डन, दैट्स इट। हम बेस 8 से बेस 10 की तरफ जा रहे हैं, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। देखो जब बाइनरी से हम डेसिमल की तरफ जा रहे थे
तो हम जो है क्या कर रहे थे, 2 के पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी 8 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्टल से डेसिमल जा रहे हैं, ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय पावर्स ऑफ 8। ठीक है, हो गया ख़त्म। अब आ जाओ, मान लो मैंने तुमको नंबर दिया, ठीक है, करो कन्वर्ट डेसिमल में। आता है ना, कुछ नहीं करना है, 8 के पावर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 के दीपिंदी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 8 के पावर से करना है मल्टीप्लाई, करके बताओ मुझे क्या होगा। बस आंसर बता दो ज़रा जल्दी से। जितने लोग भी लाइव हैं ऐड करके जल्दी से आंसर बता दो। तुम लोग सब ना महान हो एकदम कर दिया तुम लोगों ने जल्दी जल्दी। अंजलि, जितने लोग लाइव है चेक भी नहीं करते हो ना तुम लोग कि क्या मैम गलत तो नहीं है ये। इज दिस ऑक्टल नंबर? इज दिस ऑक्टल नंबर? ध्यान से देखो। क्या है यहाँ पे? ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से लेके 7 तक मैं तुम लोग का कॉमन सेंस चेक कर रही थी कि तुम लोग करते होगा, कर लिया तुम लोगों ने। मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को ट्रू फॉल्स में या कुछ ऐसा करे क्वेश्चन आ सकता है, तो पहचानना सीखो। ऑक्टल नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे कर रहे थे? चलो खैर कोई बात नहीं, बस मैं देख रही थी, लूप होल बता रही थी कैसे गिरते हो। चलो अब आ जाओ, हम लोग एक्चुअल में ऑक्टल नंबर करते हैं। 2 3 1 कर लो, इजी दे देते हैं। 4 ले लो, 4 वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो येस, 2 इंटू 8 का पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 का पावर 0। ये हो गया 2 इंटू 8 8 64 प्लस 3 8, ये तो 80 होगा, 3 8 24 प्लस 8 का पावर 0 इज़ 1, सो 4 इंटू 1 इज़ 4। ओके, 64 2 4 2 8, 6 2 12, 128 प्लस 28, दैट इज ऑब्वियसली 8 2 16, 6 5 1, सही है, 156 आएगा। सो यानी कि 156 का बेस है 10। ओके, हाँ ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। तो ऑक्टल से डेसिमल में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डेसिमल से ऑक्टल कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे 8 से ही, वही डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल बदलना है, तो वी विल डू डिवाइड बाय 8, और वही उल्टा ऐसे करके सीक्वेंस में हम ले लेंगे। तो चलो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं रैंडमली। चलो हम ले लेते हैं 236 ही ले लेते हैं। 238 ले लिया, अब लिखा है तो 238 को ही कर लेते हैं। आइए, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे। ये तो डेसिमल में है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टल में हो नहीं हो तो बाद में देख लेंगे हम लोग। ये डेसिमल में तो है 238। नाउ कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, सो बड़े छोटे में आ डिवाइड बाई 8। 8 से डिवाइड करेंगे, करते जाओ तुम लोग खुद ही। एट 8 4 32 होगा नहीं, 3 8 3 24, 8 4 32 हो जाएगा, 8 3 24, तो 29 माइनस 4 इज़ 5 हो गया। अब इससे तो क्या ही कटेगा। सो व्हाट इज़ द आंसर? ये अब ऐसे करके ले लेना। सो 3 5 6 बेस 8। ठीक है, तो हम लोगों ने 238 बेस 10 को कन्वर्ट किया, तो आंसर आया 356 बेस 8। ओके, चल, तो ये तो बहुत इजी था। अब हम आते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे, दैट इज हेक्साडेसिमल वाला। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, कुछ भी हो तो पूछना ज़रूर। कैलकुलेशन में बहुत स्पीड करना, मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको आना चाहिए। वैसे भी डीआई जब आप सॉल्व करते हैं तो अब आप थोड़ा सा आपको आपके उसमें स्पीड आ गया होगा। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें तो मतलब अब तुम लोग का ऐसे ऐसे जल्दी होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी काम आता है। स्टैटिस्टिक्स जब रिसर्च का किए थे तो वहाँ पर भी आया था काम, मतलब कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशन होना ही है।
अब आते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब तुमको पता ही है कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल का बेस 15 है, इसका बेस 10 है, तो कायदे से हमारे रूल के हिसाब से तो इसको डिवाइड करना था क्योंकि बड़े से छोटा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और किससे करेंगे, ऑब्वियसली 16 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 16। ओके तो अगर मैं हेक्साडेसिमल डिजिट लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 2 और 9 ही लिख रही हूँ, फिर दूसरा हम प्रैक्टिस करेंगे। 29 बेस इज, सॉरी 16 है ना, 15 क्यों कर रही हूँ, 16 बेस इज 16। कन्वर्ट करो इसको डेसिमल में, तो कुछ नहीं करना है, पता ही है हमको, मल्टीप्लाई करना है 16 के पावर से, तो 9 इंटू 16 का पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 का पावर 1, 16 2 ज़ा 32 प्लस ये तो 1 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 41 इज द आंसर। तो 41 बेस 10 इज द आंसर। ठीक है, इजी है, गलत तो नहीं किया मैंने, देख लो एक बार कैलकुलेशन। मैं मैथ्स बहुत दिनों से नहीं कर रही हूँ, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा स्लो हो गया है, यू नो। ये एक ऐसी चीज़ है ना मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कि अगर आप करते रहो ना तो आप बहुत फटाफट करते हैं। अगर आपका छूट जाता है ना कैलकुलेशन, बिकॉज तुम लोग को थ्योरेटिकली पढ़ा रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा ना स्लो हो जाता है, ये मैंने नोटिस किया है। मैं खुद तो मैथ्स टीचर ही थी स्कूल में, कैलकुलेशन फास्ट था, जैसे जैसे कैलकुलेशन छूट गया ना तो अब थोड़ा टाइम लगता है। ओके चलो, गुड आफ्टरनून आशी। अरे इट्स ओके, मैंने खुद आज अपने रेगुलर टाइम से पहले स्टार्ट कर दिया है, सो इट्स ओके, अगर लेट भी आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सॉरी वॉरी नहीं बोलना है आशी। ठीक है चलो, तो ये हो गया हेक्साडेसिमल से डेसिमल, इजी था। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाला लिख दूँ, तुमको पता ही है कि हेक्साडेसिमल 0 से लेके 9 जाता है और ए से लेके कहाँ तक जाता है, एफ तक, गलत नहीं हूँ मैं, यही पढ़ाया था मैंने। तो ए बी सी डी ई और एफ, इसका अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो नंबर इज 10 11 12 13 14 और इसका नंबर होता है 15। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे तुमको दूसरा दे देती हूँ कि इसको कन्वर्ट करो 3f, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, तो इजी है। करना क्या है, f की वैल्यू हमको पता है दैट f इज 15, तो f नहीं लिखना, इसको 15 लिखना इंटू 16 का पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 का पावर 1। ओके, बस सिंपल है, मतलब अगर अल्फ़ाबेट में हो तो अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर देना, मतलब यहाँ पे डरना नहीं है अपने को, करना क्या है, तो ये तो 1 ही हो जाता है। 15 प्लस 16 3 सा कितना होगा, 48। ठीक है, अब 48 प्लस 15 कर दें, कितना होगा, 5 8 9 10 11 12 13 1 4 5 1 5 6 63 बेस 10। ओके डन, इजी है, वेरी गुड दीपिंती। चल अब ये तो समझ में आ गया, नाउ कम टू द नेक्स्ट कन्वर्जन, उल्टा करेंगे हम लोग। अब हमको डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना है। तो यहाँ पे क्या करना था, हम लोग को डिवाइड करेंगे, उल्टा हो जाता है, छोटे से बड़ा जा रहा है, मल्टीप्लाई करना था पर यहाँ डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड बाय 16 ओनली, खत्म। तो अगर मान लो डेसिमल नंबर है, अब आपको 16 का टेबल अच्छे से आना चाहिए, यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे कोई क्वेश्चन किया होगा ना, होमवर्क दिया होगा मैंने, वो वाला देख लेते हैं। वो एक ले लेंगे हम लोग, डेसिमल से हेक्साडेसिमल 254 है, मान लो 254 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 254 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। अगर मन ही मन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, साइड में रफ कर लो, ज़्यादा होशियारी भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्लो है तो होशियारी नहीं दिखाना चाहिए, फिर मन ही मन करने के लिए, इससे अच्छा साइड में कर ही लो। तो अपना पता 16 2 38 होता है, तो यहाँ तो 16 1 16 ही हो जाएगा। ये हो गया 15 और 15 माइनस 6 इज 7। ठीक है, नो 8, 15 हुआ ना, गलत तो नहीं कर रही हूँ ना मैं। और 16 कितना सा होगा, 4 नहीं 5 5 6 ज़ा 30, 5 से करते हैं, 16 5 ज़ा 90, नहीं 80 हो गया, तो हो जाएगा 16 6 ज़ा तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 6 ज़ा 36 6 एंड में 3 6 ज़ा 6 7 8 9 ज़्यादा हो जाएगा, 16 5 ज़ा ही सही है।
तो यहाँ पे तुम्हारा 15 हो गया, 14। अब कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, 16 से कहाँ से डिवाइड करोगे? तो ये ऐसे ही हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द आंसर? 15 और 14। आंसर मत लिखना। अब तुम देखो 15 को क्या लिख सकते हैं हम अल्फ़ाबेट में, तो 15 इज़ F एंड 14 इज़ E। तो हो गया, कन्वर्ट कर दिया आपने, सिंपल, इजी। चलो, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ खत्म होता है। हेक्साडेसिमल से डेसिमल भी हो गया, आप कर दीजिए। वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड दीपिंती, बहुत जल्दी किया। रमा D1 क्यों कर रहे हैं? D1 कहाँ से आया रमा? हाँ अभी सही है। चलिए अभी ये तो समझ में आ गया डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अब एक नया कंसेप्ट समझो। मान लो तुम ऑक्टल से बाइनरी जा रहे हो। अब हमने सबको, सारे सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट किया था और डेसिमल से वापस से या तो बाइनरी या तो ऑक्टल या तो हेक्साडेसिमल में किया था। अब तुम्हारे पास दो चीज़ है, दो चीज़ पढ़ेंगे, ऑक्टल से बाइनरी और सिमिलरली बाइनरी से ऑक्टल, और ऐसे ही हेक्साडेसिमल से हेक्स लिख देते हैं, शॉर्ट में बोल सकते हो तुम लोग, टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्स। इसको अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर मान लो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो या बाइनर को ऑक्टल में, तो यहाँ पे पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो ऑक्टल जो डिजिट हो, ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है ना, उसमें जो एक डिजिट होता है, अगर मान लो मैं 23 लिखती हूँ, 23, दिस इज माई ऑक्टल नंबर, ठीक है, बेस 8। तो इसमें हमेशा याद रखना कि तुम लोगों को मैंने जब IP वर्जन 4 पढ़ाया था और 6, तो वहाँ पर भी इस बात को डिस्कस किया था मैंने। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, एक ऑक्टल डिजिट जो होता है ना, वो 3 बिट्स के बराबर है, यानी 2 इज इक्विवेलेंट टू 3 बिट्स। बिट्स मतलब क्या होता है, 0 1 1, ये 3 बिट्स हो गया, पहला बिट, दूसरा बिट, तीसरा बिट, ठीक है। इसी तरह से ये भी कितने का हुआ, 3 बिट्स का। तो मतलब तुमको अगर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यू शुड नो दैट व्हाट इज 2 इन द बाइनरी, मतलब उसको बिट्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझो तरीका क्या होता है, चूंकि ये 3 बिट्स का होता है, यानी कि अगर आप देखो तो बिट्स में अगर मैं बोलूँ तो इसका हो जाएगा 4 2 1। इस कोड को याद रखना है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ये तुम्हारे तिजोरी का कोड है, नंबर है। तो ऑक्टल कैसे है, 1 2 एंड 4। 1 2 एंड 4 आया कैसे, इट इज एक्चुअली 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, और 2 का पावर 2, ठीक है। तो दिस इज ऑब्वियसली 1 2 एंड 4, ये चीज को याद रखना। नाउ वी विल कन्वर्ट 0 इनटू बाइनरी। कैसे, बिट्स में लिखेंगे, 0 को कैसे बिट्स में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्टल डिजिट जो है, एक ऑक्टल डिजिट 3 बिट्स के बराबर है। तो अगर मैं 0 लिखती हूं तो ये भी 3 बिट्स के बराबर होगा, 3 बिट्स में। तो 3 बिट्स में कन्वर्ट कैसे करोगे, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 0 से लेकर 7 तक होता है ऑक्टल डिजिट, तो 7 तक ही करना है आपको। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है तुमको, ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज़ हेक्साडेसिमल में भी काम आएगा, रटना नहीं है, तुमको समझना है कि 0 को बिट्स में कैसे लिखेंगे। तो 0 को ऑब्वियसली पूरा 0 0 हो गया, इसके यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है, एवरीथिंग इज 0। अब आते हैं 1 पे। तुम्हें करना क्या है, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, उसके नीचे 1 लिख दो, क्योंकि दिस इज 1 ओनली। 2 के नीचे कुछ नहीं आएगा और 4 के नीचे भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 1 वैल्यू है। तुम्हें करना क्या है, तुमको सिर्फ इसको ऐड करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 1 में 1 की जगह पे 1 आएगा, क्योंकि 1 इज 1 ओनली, 2 के जगह पे तो कुछ नहीं भैया, 4 की जगह पे कुछ नहीं। अब 2 को देखो ध्यान से, 2 को देखोगे अगर, तो 4 की जगह पे तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। 2 की जगह पे 1, क्योंकि 2 की वैल्यू है यहाँ पे, और 1 यहाँ कुछ, 1 की जगह पे कुछ भी नहीं, ठीक है, 0। अब देखो ये तो 2 को ही ऐसे लिखेंगे। अब आ जाओ 3 पे। अब 3 पे तुमको समझ में आएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। 3 कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, यू हैव टू सी द कॉम्बिनेशन। तो 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। 4 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 4 की जगह पे 0 कर दो, 2 की जगह पे 1 कर दो, और 1 की जगह पे 1 कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 + 1 इज 3। तो ये दोनों डिजिट को लेंगे, इसलिए 1 1 इसके नीचे लिख दो। ऐसे ही 4 करना है, तो 4 तो यहाँ पे था ही, तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, 4 की जगह पे 1 कर दो, 2 की जगह पे 0 और 1 की जगह पे 0। 5 को कैसे लिखोगे, 5 को कैसे लिखोगे, 4 + 1, 2 की जगह पे 0 कर दो, 2 की जरूरत नहीं है, तो 4 की जगह पे 1, 2 की जगह पे 0 और 1 की जगह पे 1, तो 4 + 1 इज 5। 6 कैसे लिखोगे, 2 + 4 इज 6, तो चलो भाई 4 की जगह पे 1, 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 0, जरूरत ही नहीं है उसकी।
अब 7 कैसे लिखोगे? तीनों को ऐड कर दोगे तो तीनों की जगह पे 1 1 1 कर दो, हो गया डन। तो ये तुम्हारा जो ऑक्टल था ना, एक एक डिजिट को मैंने बिट्स में कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी नंबर पे। अब मैंने लिखा, तुमको क्वेश्चन पूछा कि ऑक्टल को बाइनरी में तुम्हें कन्वर्ट करना है और नंबर था 23। अब देख लो 23, 2 को कैसे लिखा तुमने? 2 को लिखा 0 1 0 और 3 को कैसे लिखा? 0 1 1। तो बस लिख दो 0 1 1, हो गया, खत्म, बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका। दिख रहा है 2 को कैसे लिखा और 3 को कैसे लिखा? बस वही यहाँ पे लिख दो, ये 2 है, ये 3 है। यस मनीषा, ये टेबल जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो तुरंत रफ में बना लेना, रफ में ये टेबल तुरंत बना लेना। तो तुमको एकदम मतलब सिर्फ बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा, वो तो ये तो मैं तुमको समझाने के लिए कर रही हूँ। जब बनाने बैठोगे तो एक मतलब 30 सेकंड में बनाओ, 30 सेकंड में ज़्यादा बोल दिया, 20 सेकंड में बना दोगे फटाफट, ठीक है। और उसके बाद तुरंत आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया उसको। चलो अभी बताओ, यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, सारे के सारे जरा जल्दी से बताओ, बाइनरी में कन्वर्ट करना। करो जल्दी से कन्वर्ट, 1 2 3 करके आंसर लिखना, ठीक है। थ्री 64 को कैसे लिखोगे? 3 क्या था? 0 1 1, 6 क्या है? 1 1 0 और 4 क्या था? 1 0 0, हो गया। ये रहा बाइनरी में, ये बाइनरी से लिखने की जरूरत भी नहीं, बाइनरी है। 507, वेरी गुड, मनीषा ने स्टार्ट कर दिया। 507, 5 को लिखा 1 0 1, 0 को तो 0 0 0, भाई 3 बार 0 लगाना, ऐसा नहीं 0 ही सिर्फ छोड़ देना एक बार लिख के, ऐसा मत कर देना, ठीक है। 7 को 1 1 1, ये हो गया तुम्हारा ये वाला। और 77 तो यार कुछ नहीं है, 6 बार 1 लिख दो, 3 3 3, हो गया खत्म। यस रमाशंकर, वेरी गुड। इजी है। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बाइनरी से ऑक्टल। अब हम क्या करेंगे? अब हम उल्टा करेंगे, उल्टा चलते हैं, बाइनरी से ऑक्टल चलेंगे। तो यार यहां पर भी टेबल काम आएगा, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल कैसे करेंगे। अब अगर मैंने तुमको लिखा बाइनरी से ऑक्टल नंबर लिखा है 1 1 0 0 0 1, लो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करो। बताओ मुझे, तुम लोग आंसर बताओ, सोच के बताओ कैसे करेंगे। अंजलि परफेक्ट, बता अंजलि ने पूरे 3 आंसर अच्छे से लिख दिए। रमाशंकर ने लिखा, मनीषा ने लिखा, दीपिंती ने कर लिया, गुड। ये तीनों बच्चे बहुत ही फास्ट है। और बाकी नोनू कहाँ है? नोनू कहाँ है? और अभी आशी भी थी, आशी बोले टाइप कौन करेगा मैम है ना आशी। और भी बच्चे लाइव थे, करो, सॉल्व करना चाहिए। चलो अभी ध्यान से देखो, बाइनरी से ऑक्टल करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है, आप राइट साइड से चलिएगा और तिकड़ी बनानी है आपको। तिकड़ी बोलते हैं 3 का, ट्रिपलेट बोलते हैं इंग्लिश में। ट्रिपलेट बनाओगे 3, और ये रहा 3। तो हमको पता है 1 1 0 कैसे लिखते हैं, 6 में लिखते हैं, और 0 0 1 इज 1 ओनली, 61, हो गया खत्म। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मान लो मैं ऐसे लिखती हूँ 1 0 1 0 1, अब बनाओ, अब बताओ क्या होगा। इसका बनाओ, इसको कन्वर्ट करो जरा। हाँ आशी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी भावनाओं को, अच्छे से समझ सकती हूँ परामिता कोई बात नहीं बच्चे, गुड आफ्टरनून।
परामिता एक बार पीछे रिकॉर्डिंग देख लेना, रिवाइज कर लेना, अभी तो यहाँ से स्टार्ट किया है। यस अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम ट्रिपलेट बनाओगे तो ये तो स्टार्ट किया, और देखो राइट साइड से ही करना, ये ध्यान रखना, अगर लेफ्ट से कर दिया तो गड़बड़ कर दोगे, राइट से ही करना। तो ये तो ट्रिपलेट बना, पर यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा, यहाँ पे 0 ऐड कर दो, है ना। तो 0 1 0 0 1 0 क्या था, 2 था। और वैसे भी तुमको अब याद हो जाना चाहिए, ये तुमको टेबल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो ये था 4, ये 2, ये 1, तो यहीं पे था। ऐसे करके दिमाग में तुम्हारे चलना चाहिए। 4 2 1 है, मतलब यहाँ पे 4 के आगे 1 है, यहाँ 1 के आगे मतलब 4 + 1 किया है 5, 25, दैट्स इट, डन, तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल भी समझ में आ गया। कुछ नहीं है, हम लोग ट्रिपलेट्स बनाएंगे, और ट्रिपलेट्स जो है वो कैसे बनाएंगे, हम लोग पीछे करके, मतलब आप देखो यार, मैं तुम्हारे ये जो ना ये स्लाइड्स में भी एक बार दिखा देती हूँ, जो जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, टिक मार दो तो लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है। सो ये सारे होमवर्क करना तुम लोग, ठीक है, जो यहाँ रह गए हैं। ये तो हम लोग ने कर ही लिया था, लेकिन फिर भी कुछ और नंबर लेके कर लेना खुद से ही। समरी टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट सी द समरी टेबल। और ये आपका ये, चलो अभी इसको कन्वर्ट करो जल्दी से, फटाफट, ये अभी जल्दी से कन्वर्ट करो, और ये वाला होमवर्क करना, कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल से बाइनरी। चलो इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। वही सही सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कोड नंबर बदल जाएगा। अब जो भी होशियार बच्चा है, मुझे तो पता है तुम सारे के सारे होशियार ही हो, अब जरा कोड नंबर बताओ तो इसका क्या होगा। मैं हेक्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर रही हूँ। नाउ व्हाट विल बी द कोड नंबर हियर, जल्दी से बता। यस, वेरी गुड अंजलि, 8421। क्यों होगा, बिकॉज 1 हेक्स डिजिट इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। इसको एकदम याद कर लो। इसी तरह से यहाँ पे भी लिख देती हूँ, 1 ऑक्टल डिजिट, 1 ऑक्टल डिजिट इज इक्वल्स टू 3 बिट्स। ये तुमको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे 4 बिट्स है भाई, तो देख लो भैया, शुरू हो जाओ अब तुम लोग इसको करना। 0 1, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं हम लोग, समझना तो है ही। और इसके बाद अल्फ़ाबेट भी तो है, तो हमको पता है A क्या है, 10 है, B क्या है, 11 है, C क्या है, 12, D 13, E 14 एंड F इज़ 15। तो इसको भी तुमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, जल्दी 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 लिख करना स्टार्ट करते हैं। अगर आलस आ रही है तो सिर्फ देखते रहो। ठीक है, तो 0 0 को तो कुछ नहीं है, हम लोग 0 0 0 0 कर देंगे। 1 को करना है, यानी 0 0 0 1। 2 को यानी यहाँ 2 के आगे 1 करेंगे, 0 0 1 0। 3 को 2 + 1 3, तो बाकी तो दोनों 0 हो जाएगा, 1 1। 4 यानी यहाँ पे 4 के आगे 1 आ जाएगा, ये 5 यानी 4 + 1 कर देंगे, तो 0 1 0 1। ठीक है, 6 करना है, यानी 4 और 2 के आगे 1 1, तो ये लो ये लो ये लो, और ये 7 करना है, यानी 4 2 1 1 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 1। 8 करना है, तो यहाँ पे 1 0 0 0। 9 करना है, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, तो ये 0 0 1। नाउ 10 कैसे करेंगे, 2 + 8 इज 10, तो यहाँ पे 1 0 1 0 ना, 2 + 8 करेंगे तो 10 होगा, तो यहाँ पे 1 1 कर दिया। 11 करने के लिए ये 1 और ऐड कर दो, तो 1 0 1 1। 12 करने के लिए क्या करेंगे, 12 करने के लिए क्या करेंगे भाई बताओ, 4 8 9 10 11 12 हो जाता है, तो ये 1 1 0 0। 13 करने के लिए यहाँ पे 1 1 0 1 कर दो। 14 करने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 2 + 8 10 10 + 4 14, तो 8 4 2 में 1 1 1 और ये 0 कर दो, और बाकी 15 में तुम पूरा 1 1 1 कर दो। हो गया, डन। देख लिया ना, ये तुम लोगों ने देख लिया, लिखने की जरूरत नहीं है, कर लिया होगा, चार्ट बन चुका है। अब आपको चेंज करना है। मान लो मैंने हेक्स डिजिट दिया, जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ मुझे। हेक्स डिजिट मैंने अगर मान लो दे दिया 3DE, कन्वर्ट करो, चलो बाइनरी में 3DE, इजी है। 3 को लिख दो, 3 कैसे लिखा है, 0 0 1 1। D कैसे लिखा है, 1 1 0 1 1 1 0 1, और E कैसे लिखा है, 1 1 1 0। हो गया, कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। ठीक है, अब तुम लोगों को मैं होमवर्क दे दूंगी, अपना कर लेना। अब इसी का उल्टा अगर बाइनरी से हेक्स करेंगे तो बिल्कुल ऑक्टल की तरह राइट साइड से 4 का ग्रुप बनाएंगे, यानी 4 का अपन एक
पेयर नहीं बोलूँगी, मतलब 4 का एक स्लॉट बोलते हैं ना, वैसा लेंगे। तो अब वैसे ही बाइनरी से अगर हेक्स करना है तो क्या करेंगे, अगर मान लो मैंने तुमको दिया 110101, लो इतना ही दे दिया, तो बाइनरी से हेक्स करना है, यहाँ से 4, अब इसके पास तो बेचारे के पास है नहीं, तो 2 0 और ऐड कर दो, तो ये 4 हो गया। अब 0011 क्या है, 4 दिमाग रखना, 8421, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड कर दो, 2 + 1 3, ये बन गया 3, है ना, ये 2 और ये 1 में है ना, 1 1, तो मतलब 2 + 1 3, और ये है 4 और 1 में, यानी कि दिस इज 5। सो व्हाट इज द आंसर, 35 हेक्स में। अरे नहीं आएगा परामिता आता है ना बेटा, तुम लोगों ने PYQs किया नहीं है क्या, स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है क्या, ऐसे तो दुखी मत हुआ कर, ठीक है, दुखी नहीं होना है, सीखते रहो। एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे परामिता, याद है ना, मेरा मंत्र याद रखो, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, आगे तुम पढ़ाने वाले हो ये सब, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हो गया हेक्स टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्स। तो हमारा एक मेजर पोर्शन नंबर सिस्टम का खत्म हो गया है। अब जो बचा है, अब तुमको क्वेश्चंस दूंगी मैं, क्वेश्चन तुम लोग 1-2 सॉल्व करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है अपने को, इससे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब जो बचा है वो क्या है, अगर मान लो मैंने 2 हेक्स डिजिट को ऐड कर दिया, या मैं 2 ऑक्टल को ऐड कर दूं। देखो, अगर मैं 2 डेसिमल डिजिट को ऐड करूं तो वो तो बहुत सिंपल है, मान लो 364 डेसिमल है, डेसिमल में है, प्लस 281, तो ये तो सिंपल एडिशन जो आप करते हो वैसे ही करोगे इसको ऐड, सिंपल। इसका आंसर होगा 5, 6 + 8 कितना हुआ, 12, 13, 14, 1 2 3 3 3 6, ठीक है। तो 645 इज द आंसर, क्योंकि ये हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो डेसिमल में ही होता है। लेकिन अगर मैं 2 हेक्स डिजिट को ऐड करने बोलूँ तो तुम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं लिख दूँ 2A6, ठीक है, ये हेक्स में है, प्लस 3F16, इसको अगर मैं ऐड करने बोल दूँ तो कैसे करेंगे। तो इसके ना 2 तरीके हैं, या तो तुम सिंपल हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, वो थोड़ा लंबा मेथड है, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो पहले, तो फिर तो आप सिंपल इसको ऐड कर सकते हैं डेसिमल डेसिमल को, और जो आंसर आएगा ऐड करने पर फिर उसको वापस से हेक्स में कन्वर्ट कर देना। ये है घुमा फिरा के कान पकड़ने वाला, ठीक है। अगर कुछ याद ना आए, अगर मान लो एडिशन भूल जाओ, मैं तुमको दूसरा टेक्निक बताऊंगी, लेकिन तुम अगर मान लो एडिशन भूल जाओ तब क्या करोगे भाई, तब तुम ये काम कर लेना, सिंपल हेक्स को तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, आपको मल्टीप्लाई करना है 16 के पावर से, इसको भी 16 के पावर से, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को सिंपल ऐड कर दो क्योंकि वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गए, और फिर जो आंसर आया उसको हेक्स पे कन्वर्ट कर दो। टाइम लगेगा पर शॉर्ट सही होगा, हो जाएगा। इस तरह से 2 ऑक्टल डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये मैं तुम्हें कल पढ़ाने वाली हूँ, ये मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी, और उसके बाद नंबर सिस्टम में कुछ भी नहीं बचेगा। कल ये चीज़ पढ़ेंगे, और कल नहीं, संडे को तुम्हारी छुट्टी रहेगी, मोर ओवर मंडे को पढ़ेंगे, और मंडे को इसके बाद हम एक्सेल शीट करेंगे, सीधे एक्सेल शीट पे आ जाएंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट हम लोग मंडे को करेंगे, वी विल सी ऑन मंडे। नाउ यू हैव द क्वेश्चंस जो तुम्हारे PYQs में आए हैं, वो तुम लोग सॉल्व करोगे। अब देखो, यहाँ पे मैं तुमको याद दिलाने के लिए स्लाइड डाला है, कहा था ना मैंने IP वर्जन 4 आएगा और वर्जन 6 आएगा, तो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वापस से इसमें आएंगे। तो तुम अब ध्यान से देखो, अब तुमको याद रहेगा जिंदगी भर। तो IP वर्जन 4 अगर एड्रेस फॉर्मेट आता है तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्लॉट होता है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम को। तो अगर मान लो तुम ये IP एड्रेस है IP वर्जन 4 का 185 107, ये एक्चुअली में ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा है, इट इज नॉट इन डेसिमल। तो तुमको पता है कि अगर मैं 185.107 वॉट एवर द डिजिट इज 80.231 लिखती हूँ, तो एक ऑक्टल डिजिट जो है वो किसके बराबर है? 3 बिट्स के बराबर है। ऐसे ही दूसरा, और इसमें तुमको पता है कि कितने स्लॉट्स होते हैं? 4 स्लॉट्स। IP वर्जन 4 में कितने स्लॉट बनेंगे? 4 स्लॉट बनेंगे, ठीक है, इसको याद रखना। तो 4 स्लॉट है, मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? मतलब क्या हुआ कि ये गड़बड़ हो गया ना? नहीं, दिस इज नॉट ऑक्टल यार, देखो इसलिए गड़बड़ हुआ है मेरे से, आई एम सो सॉरी। हेक्साडेसिमल से ये ऑक्टल समझ, दिस इज नॉट ऑक्टल, दिस इज ऑक्टेट, ये अलग चीज़ है यार। अरे हे ओ गॉड, ऑक्टल एंड ऑक्टेट इज डिफरेंट थिंग, ओके, सो सॉरी यार। देखो, ऑक्टल एंड ऑक्टेट इज डिफरेंट थिंग, समझना। ऑक्टेट मतलब एक बाइट हो जाता है, देखो ये इसको ऑक्टेट बोलते हैं, एंड दिस इज 1 बाइट, एंड 1 बाइट इज 8 बिट्स। ये सिंपल है यार, ये मुझसे गड़बड़ हुई है, ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, ऑक्टेट है ना?
ओके, नाउ 8 बिट्स है, 4 स्लॉट है, 4 स्लॉट्स आर देयर, तो 4 8s are 32 बिट्स। तो आईपी वर्जन 4 32 बिट्स का होता है या 4 बाइट का होता है। ओके, नाउ कम टू आईपी वर्जन 6। यहाँ पे ये चीज़ मुझे बताना था और मैं यहाँ पे ऑक्टेट में चली गई। आईपी वर्जन 6 में जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो, और यहाँ पे कितने स्लॉट्स हैं, यहाँ आईपी वर्जन 6 समझकर 6 स्लॉट्स मत कर लेना, क्योंकि आईपी वर्जन 4 में 4 स्लॉट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 स्लॉट्स होते हैं। इसको तुमको याद रखना है, इट इज़ 8 स्लॉट्स। ओके, 8 स्लॉट्स है। अब एक स्लॉट को ध्यान से देखो, एक स्लॉट जो है वो तुम्हारा 4 हेक्साडेसिमल डिजिट से मिलकर बना होता है। एक स्लॉट ये वाला, ये कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स है, 4 हेक्स डिजिट है, 4 हेक्स डिजिट है। अब तुमको पता है कि एक हेक्स डिजिट कितने बिट्स का होता है, एक हेक्स डिजिट कितने बिट्स का होता है, 4 बिट्स का। ठीक है, तो 4 हेक्स डिजिट कितने बिट्स का हो जाएगा, 4 4 16 बिट्स का। तो कहने का मतलब एक स्लॉट जो है तुम्हारा वो 16 बिट्स का है, तो 4 स्लॉट कितने हो जाएंगे, 4 × 16 दैट इज 128 बिट्स। या तो तुम रट ही जाओ कि आईपी वर्जन 4 इज 32 बिट्स एंड आईपी वर्जन 6 इज 128 बिट्स, लेकिन अगर समझ सकते हो तो ऐसे समझो, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है तुमसे, क्योंकि वो भी जानते हैं एनटी वाले कि वो रट जाते हैं कि आईपी वर्जन 6 इज 18 बिट 128 बिट्स एंड आईपी वर्जन 4 इज 32 बिट्स। वो तुमसे अब ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि कितने स्लॉट्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं आईपी वर्जन 6 में। अब दिमाग से निकल जाएगा यार कितने कितने स्लॉट्स थे या कितने ग्रुप्स के थे, कितने ग्रुप हेक्साडेसिमल के थे। तो 8 ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि 8 स्लॉट्स थे और हेक्साडेसिमल सिस्टम को फॉलो करता है। तो अगर थोड़ा सा बेसिक से पढ़ने की आदत है तो ये चीज़ें समझो, तो किसी को भी समझा सकते हो कि 128 बिट्स कैसे हुआ। एनीवन कैन आस्क यू 128 बिट्स कैसे हुआ। मान लो तुम टीचर बनोगे, तुमसे पूछा, बच्चे ने पूछ लिया कि मैम भैया सर ये आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट्स का कैसे है, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे है, क्योंकि 8 स्लॉट्स होते हैं, एक स्लॉट जो है वो 4 हेक्स डिजिट से मिलकर बना होता है और एक हेक्स डिजिट इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। तो इस तरह से बना, ठीक है, ये तुमको समझाने के लिए था। अब मेरे लिए अभी तुरंत ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। एवरीवन, आई एम गिविंग यू टाइम। शुभू आजा। सारे बाई करने लग जाते हो तुम लोग बहुत जल्दी। हाँ, यही आता है तुम्हारे टाइम पे। करो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करो पहले। ये तो बाइनरी में है, इसको डेसिमल में ये 6 है, 6 वाला है। तो भी क्या हुआ पता तो है तुमको, कुछ भी हो छोटे से बड़े में जा रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 6 का पावर कर देना। ये 8 में है, ये 16 में है। अब मैम ये तो पॉइंट में है, कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग इट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए बता रही हूँ। चलो आ जाओ यहाँ पे, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। जिसको भी करने में आलस आ रहा है कम से कम देख ही लो। पहले कितना है, 1 2 3 4 5 बार 1 लिखा है, 0.11 बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं होता यार, इसमें एक क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये अपना होल नंबर वाला पार्ट है। तो इसको तो अपने को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है। बाइनरी में कन्वर्ट करने, बाइनरी से डेसिमल जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर। तो इसे कर दें, है ना, गलत तो नहीं कर रहे, बाइनरी से डेसिमल जा रहे हैं ना। यस, 1 2 का पावर 0 0 1 2 3 4। सो 1 × 2 का पावर 4 प्लस 1 × 2 का पावर 3 प्लस 1 × 2 का पावर स्क्वायर प्लस 1 × 2 का पावर 1 प्लस 1 ही होगा वो। इसको कर दो, 2 2 4 4 2 8 16 प्लस 8 प्लस
10 14 15 15 प्लस 6 31, ठीक है, सही है। अब 0.11 है, इसे कैसे करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, तुम्हें बताया था मैंने। इसमें क्या करेंगे, ये 1 इंटू 2 का पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -2 ऐसे करके, सो 1 इंटू 1/2 हो गया ये, प्लस 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 4। कर दो, ये कितना था 0. तुम लोगों ने कल किया था ना, 0.5 प्लस 0.25 दैट इज 0.75। सो व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड दीपिंदी, 31.75 में हुआ ये वाला कन्वर्ट। थोड़ा टाइम लग रहा है पर देखो पक्का आंसर आएगा 102.36 के बेस में, 102.36 के बेस में। यही एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके बाद तुम लोगों को सारे क्वेश्चन होमवर्क की तरह करना है, क्लास खत्म होते ही करना है। अब इसे हमें डेसिमल, सबको डेसिमल में करना है, तभी तो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अरेंज कर पाओगे। अब इसको डेसिमल में करना है, अगेन पावर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऐसा ही है। 102 को करो, पहले इसको करेंगे हम लोग, तो 1 इंटू 6 का पावर 2 प्लस 0 तो खत्म ही हो जाएगा, 0 करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 2 इंटू 6 का पावर 0, तो 6 6 36 प्लस ये तो 1 हो गया। गलती से जल्दी जल्दी 6 2 12 मत कर देना, एक बार मेरे से हो चुका है, जब मैं सॉल्व करती थी तब मेरे से हो चुका है, ठीक है। तो ये सब काम मत करना, 2 ये दिस इज 2 ओनली। फटाफट में बहुत चीज़ें गलत होती है, सिली मिस्टेक ही होता है। अब 0.3 को कैसे करेंगे, 0.3 वाले पार्ट को ऑब्वियसली दिस इज 3 इंटू 6 का पावर -1 दैट इज 3/6 एंड दिस इज हाफ दैट इज 0.5। तो व्हाट इज द आंसर? 38.5 बेस 10 हो गया कन्वर्ट, ठीक है। तो ये आपका 31.75 था, ये कितना है 38.5। अब 42.5 को कन्वर्ट करो, 42.5 व्हाट इज द बेस? बेस इज 8, तो कुछ नहीं है, 4 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 का पावर 0, तो दैट इज 1, तो 4 8 32 प्लस 2 दैट इज 34, ठीक है। और यहाँ पे 0.5 है, मतलब 5 इंटू 8 का पावर -1 दैट इज 5/8। अब इसको तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, देखो कुछ भी अपने को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दो 34 पॉइंट कुछ होगा। यहाँ पे आंसर नहीं पूछना है, अरेंज करना है अपने को। तो तुम देखो होल नंबर तो सब अलग अलग है, तो ज़्यादा दिमाग पच्ची मत करना कि 5/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करने लग जाओ। यहाँ 34 हो गया है, मतलब फटाफट करना है अपने को, तो मतलब ये तो 34 कुछ होगा, 34 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। अब 32.6 को कन्वर्ट करेंगे, 32.6 16 के बेस में। सो इसे कैसे किया, 3 इंटू 6 का पावर 1 है, और ये तो 2 इंटू 16 का पावर 0 इज 2 ओनली। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 16 3 48 प्लस 2 दैट इज 50। ओके 50 हो गया, ये कुछ नहीं करना, सिंपल लिख दो यहाँ पे 50 पॉइंट, वो करने की जरूरत भी नहीं है। नाउ सी व्हाट इज द आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा, तो व्हाट इज द आंसर? ए पहले आएगा, ए पहले आते ही आंसर भी मिल गया अपने को। सो ए सी बी एंड देन डी। चूंकि तुमको कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लो, 5/8 को भी कन्वर्ट कर लो, कि सीखना है ना अपने को, सिंगल सिंगल भी तो पूछा जा सकता है। और ऐसे ही 0.6 को कैसे करोगे, 6 इंटू 16 का पावर -1, सो दिस विल बिकम 6/16। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको। अगर मान लो सिंगल क्वेश्चन आ जाए कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करो, तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम 6/16 डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा 50 पॉइंट कुछ आएगा। हैव यू अंडरस्टूड? कितना फटाफट किया हम लोगों ने। ये असेंडिंग में आया तो तुमको डेसिमल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द आंसर, 50.375 है यहाँ पे कुछ, और ये कुछ 34.62। चलो चलो वो देख लेंगे हम लोग। ओके ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, ऐसे ही करना है बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, वही डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे, दिसंबर 2024 का है ये, बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है। अगेन यू हैव सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, आंसर भी दिया है, ठीक है। चलो अभी ये देखो, नाउ सी हियर, अगर बेस m नंबर है व्हाटएवर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटीज आर ट्रू। अब तुमको ये देखना है कि ये जो डेसिमल से बाइनरी किया, ये उल्टा कर दिया है। डेसिमल से ऑक्टल किया है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल किया है, और डेसिमल से 4 का बेस किया है, तो कौन सा सही है आंसर, ये चेक करना है। तो तुमको पता है डेसिमल से बाइनरी मतलब तुम अब सीधे क्या करोगे 2 से यहाँ पे। अब 0.125 पे जोर मत देना, तुमको सिर्फ ये होल नंबर को ही करोगे तो आंसर मिल जाएगा।
जैसे एक देखो 2 से डिवाइड करना है, डेसिमल से बाइनरी जा रहे हैं, बड़े से छोटा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 512 का 2 से डिवाइड करो, ठीक है। ऐसे ही ये ऑक्टल में गए हैं तो 512 को 8 से डिवाइड कर देना। सिमिलरली 16 में गए, अब देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, ये डिवाइड मत कर देना भाई गलती से भी कि 512 को 16 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। छोटे से बड़े इसमें उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, यानी 512 16 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 16 का पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 का पावर 0। 0.125 को कैसे करेंगे, तो वहाँ पे वो 16 का पावर -1 करके करेंगे, वो जैसे अभी किया था, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ इसको देख लो क्या आंसर आ रहा है, क्या ये 200 ही आ रहा है, और ये तो फिर आप डिवाइड कर सकते हैं 4 को, तो यहाँ पे 512 को 4 से डिवाइड करना। हाँ, परामिता करने वाले हैं गूगल मीटिंग 5:30, मैं अभी ही लिंक भेज दूंगी वहाँ पे। 5:30 PM कल सभी लोग फ्री रहेंगे। आया समझ में कि कैसे करना है? कोई दिक्कत? अब बता दो जरा जल्दी जल्दी करके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मैं वेट कर रही हूँ। नाउ दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन, पक्का तुम लोग को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, पर मेरे परेशान नहीं करने से क्या होता है, खुद परेशान होना चाहिए, है ना। एग्ज़ाम में तो आने ही वाला है भाई, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा जो है स्पीड अप हो जाएगा। आप देखो कितने ज़ीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई ये तो यहाँ तक तो सही है। इसका मतलब एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा, तो इसको कैसे करेंगे? 0.125 है, तो सिखाया था मैंने आपको, 0.125 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 125, 2 ज़ा इज़ 5 2 ज़ा 10, 5 250, तो यहाँ 0 आ गया। 0250 को करोगे तो 500 होगा, इंटू 2 करोगे तो 0.500, अगेन 0, और इसको करोगे तो 1.00 होगा, तो 1, सो 001। ए इज़ परफेक्टली करेक्ट, ए तो करेक्ट है। अब एक बार इसको देख लो 8 से डिवाइड करके, 48 49 50 51 32, 8 4 ज़ा 32, ये 0 हो गया। 8 8 ज़ा 64, ये 0 हो गया। 800 होना चाहिए था, 100 तो होगा ही नहीं, बी तो गलत है, बी तो पक्का गलत हो गया, क्योंकि इसका आंसर 800 में कुछ होना चाहिए था, ठीक है। अभी 4 को कर लो, 4 1 ज़ा 4 5 4 2 ज़ा 8 9 10 11 4 8 ज़ा 32, 0, 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8, 0, 4 8 ज़ा 32, 0, एंड 4 2 ज़ा 8, 0। सो 2 के आगे 4 0 होना चाहिए था, तो ये भी गलत है, ये 2 के आगे 3 0 है, ये भी गलत है। तो ए तो है ही, तो ए और सी होगा। देखो एग्जाम में तुमको हेक्साडेसिमल भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आ रहा है समझ में, हेक्साडेसिमल भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ए तो सही है हमारा, बी और डी तो गलत है, तो दिस विल बी द आंसर ए एंड सी, पक्का ही ए एंड सी। अरे एक मिनट, ये क्या हुआ, गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? बी सही है क्या? अरे यार, अरे रुको ना, हाँ 8 कटेगा आगे यार अरे यार क्या, देखो मेरे से भी गलत हो गया। यस यस यस, 8 1 ज़ा 8 एंड आंसर इज 0। ओ गॉड, ओ गॉड, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद गलत कर रही हूँ। यस, सी द ब्लंडर आई एम डूइंग, 1000 होगा, तो ये तो सही है एक्चुअली में। अब अगर तुमको चेक करना है ना कि 0.125 भी सही है क्या, ये भी चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में आया तो कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 0.125 को करना है ना, तो इसको भी इस तरह से ही करते हैं, 0.125 इंटू 8 अगर करते हैं तो क्या होता है, 5 8 ज़ा 40, 0 हैंड में 4, 8 2 ज़ा 16 17 18 19 20 20 हुआ, 2 8 1 ज़ा 9 10, हाँ, तो ये सीधे 1.00 हो गया, तो इसमें होल नंबर 1 कर निकलेगा, बिल्कुल 2 जैसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही। वैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करो तो देखो होल नंबर 1 आ गया, मतलब ये सही है,
बी इज करेक्ट. सो व्हाट इज द आंसर? ए, बी एंड सी. ओके डन, बाय बाय, टेक केयर. रखना फ्रैक्शनल वाले पार्ट में क्या रूल है. फ्रैक्शनल पार्ट में अगर तुम, इसमें भी रूल को समझो, अगर तुम स्मॉल से लार्ज में जा रहे हो, यानी कि अगर मान लो बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हो, है ना, ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हो, हेक्स से, अब हेक्स में थोड़ा उल्टा हो जाता है तो अपने को पता ही है, डेसिमल में जा रहे हो, यहाँ बड़े से छोटा है, तो क्या करोगे आप फ्रैक्शनल पार्ट में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे. जैसे अगर बाइनरी कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में 2 to the power -1 या 2 to the power -2, यानी नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करोगे 2 के. इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे बाय नेगेटिव पावर ऑफ 8 एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही करेंगे. हेक्स बड़े से छोटा आ रहा है लेकिन यहाँ पर भी उल्टा ही होता है. मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पावर ऑफ 16. ठीक है, ये है जब ऐसा हो रहा है. अब अगर इसका उल्टा हो, कन्वर्जन, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला. अब अगर मान लो डेसिमल से जा रहे हैं, डेसिमल से कन्वर्ट हो रहा है, यानी डेसिमल यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्स जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे. यहाँ पे अलग हो जाता है, एकदम बाइनरी जैसा ही. अगर मान लो 0.125 है तो 0.125 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, मल्टीप्लाई बाई 2 ही कर रहे हैं, दोनों में मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 to the power -1 से कर रहे हैं. यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं अगर डेसिमल से बाइनरी जाते हैं तो. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज वैसे करके होता है. अगर मान लो 125 है तो ये हो जाएगा, अभी भी 0.250 हुआ, फिर यहाँ से आपने होल नंबर निकाला तो आंसर इज 0, फिर 0.250 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 0.500 आया, ये भी अभी 0 ही निकलेगा, और फिर 0.500 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 1.00 आ गया एंड यहाँ पे 1 निकला. तो ये 001 ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं. ऐसे ही करके ऑक्टल में भी होता है. ऑक्टल में भी अगर 0.125 है तो मल्टीप्लाई बाई 8 करो और बिल्कुल सिमिलर मेथड से होल नंबर निकलता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया अभी, ये वाला जो किया था ऊपर. ओके, और अगर मान लो डेसिमल से हेक्स है तो यहाँ पर भी 0.125 इंटू 16 करोगे और वैसे ही करके होल नंबर निकालोगे जैसे यहाँ पे निकाला था. अब ध्यान देना कि जब डेसिमल से बाइनरी जा रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट का ऐसा हाल होता है. फ्रैक्शनल पार्ट का ये सिस्टम है करने का. बट इफ इट इज होल नंबर देन यू नो कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से. जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेसिमल से हेक्सा है ये तो यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है. इसका भी नोट्स अच्छे से बना लेना, बहुत भयंकर कन्फ्यूजन होता है.